गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कविता पढ़ेंगे तूफानों की ओर, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग कवि के विषय में जान लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। छात्र जीवन से ही काव्य रचने वाले सुमन जी की प्रमुख कृतियां हैं हिलोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर देश प्रेम है। ये देश प्रेम पर आधारित कविता की रचना करते हैं। ये विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में है, के कुलपति रहे और इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। 27 नवंबर 2002 को इनका निधन हो गया। आइए अब हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता में कवि ने हमें हमेशा संघर्षरत रहने के लिए कहा है कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि नाविक को कह रहे हैं कि हे नाविक, तुम अपनी जो पतवार है, जो नाव खेया जाता है ना, जिससे नाव चलाया जाता है, तो उसे पतवार कहा जाता है। तो कवि यहाँ नाविक को कह रहे हैं कि हे नाविक, तुम अपनी जो ये पतवार है वो तूफान की तरफ घुमा दो। मतलब कवि कह रहे हैं, नाविक अर्थात मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुश्किलों से घबराओ नहीं, मुश्किलों का डटकर सामना करो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यहाँ कवि नाविक से कह रहे हैं कि हे नाविक, आज सिंधु में ने विष उगला है। सिंधु विष उगल रहा है, जहर उगल रहा है, अर्थात लहर ऊंची ऊंची उठ रही है। और सिंधु के हृदय में, सिंधु में भी और हमारे हृदय में भी एक साथ ज्वार उठा है। अर्थात सिंधु समुद्र में भी पानी बढ़ा है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, साथ ही हमारे हृदय में भी लहरें ऊंची उठ रही हैं। अर्थात तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं हों, जितनी भी मुश्किलें हों, तुम उससे डरो नहीं, उसका डट कर सामना करो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अपनी इस पतवार को तूफान की तरफ घुमा दो, अर्थात तुम अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करो, उससे डरकर पीछे नहीं हटो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। कवि कह रहे हैं कि ये जो लहर उठ रही है, इन लहरों को तोलो कि लहर कितनी ऊंची उठ सकती है। तुम में साहस है, तुम उससे भी ऊंचा उठ सकते हो और लहरों को पार कर सकते हो। कवि कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में संघर्ष करने का मौका मिलता है, मुश्किलों से लड़ने का मौका मिलता है, तो तुम इससे डरो मत और मुश्किलों का सामना करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जो मुश्किलें हैं ना, वो तुमसे ज़्यादा बलवान नहीं हैं, जो बाधाएं हैं वो तुमसे ज़्यादा बलवान नहीं हैं। तुम इन बाधाओं को तोड़ सकते हो। तो कवि यहाँ नाविक के माध्यम से कह रहे हैं कि हे नाविक, ये जो लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, इन लहरों को तुम पार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तुम इन लहरों से डरो मत। ऐसा मत सोचो कि जो ये तेज आंधी आ रही है, मैं इसमें नहीं खड़ा रह पाऊंगा। अर्थात ये मनुष्य को कह रहे हैं कि हे, ये जो मिट्टी का पुतला मानव है, मानव रूपी मिट्टी के पुतले को कह रहे हैं कि हे तुम अपने जीवन में आए संघर्ष, मुश्किलों की आंधी जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, उन मुश्किलों से डरो मत, उसका डट कर मुकाबला करो। क्योंकि जो मुश्किलें हैं ना, वह किसी किसी को कभी कभी ही मिलती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
यह असीम निज सीमा जाने, सागर का को भी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यहाँ कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि जो मिट्टी का पुतला बना है ना, हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? मिट्टी के पुतले से, है ना। मिट्टी से गढ़ा गया, उसमें जान डाली गई। तो कवि कह रहे हैं कि जो मिट्टी का पुतला बना है, ये जो जिसे हम लोग मानव कहते हैं, तो इस मानव ने कभी नहीं हार मानी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमा है ना, वो असीम है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी भी मुश्किलें हैं, कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी आंधी तूफान आए, ये उन सबको दूर करके आगे बढ़ते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यहाँ कह रहे हैं कि सागर की क्षमता तो कम नहीं है। सागर के किनारे पे खड़े रहिए तो दूसरा किनारा दिखता नहीं है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो सागर की जो क्षमता है वह बहुत अधिक है। लेकिन माझी भी कभी थकता नहीं है और उन लहरों को पार करके आगे बढ़ता जाता है। माझी यानी कि नाविक। कब तक? जब तक उसकी धड़कन चलती है, जब तक उसके धड़कन में कंपन है, जब तक उसकी धड़कन में सांस है, वह आगे बढ़ता रहता है, उसकी हाथ कभी नहीं रुकती है। और इसी बल पर माझी 7 समुंदर को पार करके आगे बढ़ता है। तो हे नाविक, तुम अपनी पतवार को रोको नहीं और डरो नहीं, तुम तूफान की तरफ अपनी पतवार को घुमा दो। जब समुद्र में तूफान उठता है तो उस तूफान से डरो नहीं, ऊंची ऊंची लहरों से डरो नहीं। अर्थात जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो हमें उस मुश्किलों और बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने हमें सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह से आग में सोना जितना अधिक तपता है उतना ही निखरता है, उसी तरह से हमारे जीवन में जितनी ही बाधाएं आती हैं, तो वो बाधाओं को जब हम पार करते हैं तो हमें एक नई राह दिखती है और हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नए इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ। जैसे नाविक लहरों के थपेड़ों से भयभीत हुए बिना तूफानों का मुकाबला करता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, मंजिल पर पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो विषम और विकट परिस्थितियां आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उससे बिना घबराए सदा आगे बढ़ते रहे। कभी भी अपनी मुश्किलों से डरे नहीं, घबराए नहीं। तो आज हम लोगों ने ये कविता पढ़ी तूफानों की ओर। आप लोग वीडियो देखिएगा, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो भी परेशानी होगी, आप लोग क्लास जो होगा उस क्लास में आप लोग अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा।